नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ हैं बड़े विशेष परिवर्तन जो इस वर्ष आपके राशि पर होने वाले हैं और जिसका प्रभाव सकारात्मक व नकारात्मक रूप से आपको इस वर्ष में मिलने वाला है। संक्षेप में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। संपूर्ण फलादेश के लिए आप अपनी जन्म तिथि, जन्म टाइम, जन्म स्थान के साथ आप अपना पूरा वर्ष फल निकलवा सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। प्रिय मित्रों, इस वर्ष के प्रारंभ में ही अगर देखा जाए 17 जनवरी 2023 को शनिदेव का गोचरीय परिवर्तन होने वाला है। ये बड़ा परिवर्तन है शनिदेव का, जो कि 2.5 वर्षों में होता है। शनिदेव अभी तक आपके राशि में संचार कर रहे थे और अब शनिदेव का जो गोचर होगा वो आपके धन भाव पर होगा। यानी अगर देखा जाए तो अभी तक शनिदेव के गोचरीय प्रभाव से आपके दाम्पत्य जीवन पर, दैनिक आय पर, कार्य क्षेत्र में और आपके यश कीर्ति, आपके नेम फेम पर बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, जिसके कारण आपको कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष करना पड़ रहा था या आपके किए हुए कर्मों का शुभ फल नहीं मिल पा रहा था। करते अच्छा थे जिसका आपको नकारात्मक प्रभाव मिलता था और दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बहुत बड़ा अशुभ प्रभाव था। लेकिन अब अगर देखा जाए तो शनिदेव की तीसरी ढैया, अंतिम 7.5 का चरण आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा है। बशर्ते शनिदेव का जो अंतिम चरण है ये आपके लिए भाग दौड़ के लिए अधिक है। शनि की अंतिम 7.5 का अंतिम चरण पैर पर होता है, जो आपसे भाग दौड़ तो अधिक करवाएगा, संघर्ष तो अधिक करवाएगा, लेकिन इसका यथावत आपको लाभ भी मिलेगा। विशेष अगर देखा जाए तो इस वर्ष में भाग्य आपका साथ देगा निश्चित रूप से, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर है, आपके लाभ स्थान पर है, आपके सप्तम स्थान पर है, जो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक है। भाग्य आपका निश्चित है साथ देगा। कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें आपको यथावत लाभ मिलने वाला है। शादी विवाह आदि से संबंधित रुके हुए कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। निश्चित है अगर विवाह के योग हैं आप तो विवाह के योग बन जाएंगे, या परिवार में बच्चों की शादी आदि से संबंधित कोई भी काम आपका रुक रहा था वो होगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी और दैनिक आय में विशेषता वृद्धि होने वाली है। आप कार्य क्षेत्र से संबंधित, अपने करियर से संबंधित और मजबूत होंगे। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लाभ स्थान पर होने से यथावत लाभ मिलेगा और जो भी कन्फ्यूजन या जो भी आपके बॉसेस से, आपके मालिक के साथ, जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं, आला अधिकारियों के साथ संबंध नकारात्मक थे वो सकारात्मक रूप से बदल जाएंगे। निश्चित है वो लोग आपको पसंद करेंगे, लाइक करेंगे और आपके कार्य की सराहना करेंगे। साथ ही अगर देखा जाए तो इस वर्ष के अंत में 30 अक्टूबर के बाद राहु का गोचर आपकी राशि से भी शुभ स्थान पर हो जाएगा। यानी मीन राशि के राहु होंगे और कन्या राशि के केतु जो कि आपके भाग्य स्थान पर होंगे। केतु धर्म के लिए बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। केतु अगर धर्म स्थान में हो, द्वादश स्थान में हो, शनि व गुरु का संयोग बन जाए तो ऐसे जातक को बहुत ही धार्मिक बना देते हैं। शास्त्रकार इसका एक बहुत अच्छा योग है, वैरागी योग बना देते हैं। लेकिन केतु का धर्म स्थान में गोचर करना जो ये दर्शाता है धार्मिक कार्यों में आपका धन खर्च होगा, यानी शादी विवाह से संबंधित और धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित, धार्मिक यात्राओं से संबंधित आदि इत्यादि में। और राहु आपकी लंबी यात्रा और राहु बाहुबल के कारक माने जाते हैं। इसलिए कोई भी बड़ी प्रतियोगिता में यदि आप भाग लेते हैं या पुलिस की, सेना की, कोई भी ऐसे ऑफिसर्स की तैयारी आप कर रहे थे तो उसमें आपको सफलता दिला सकते हैं अगर आपको दशाएं सहयोग कर रही हैं। साथ ही इस वर्ष में अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए वर्ष मध्यम रहेगा, लेकिन संतान से संबंधित व जो लोग लव लाइफ में हैं उनको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत पड़ेगी। विशेषतः राहु आपकी राशि से द्वादश स्थान पर होंगे, वह संतान
और शिक्षा के कारक जो कि देवगुरु बृहस्पति हैं वो होंगे मीन राशि के तीसरे स्थान में, और उसके बाद चौथे भाव में आएंगे। तो ये दोनों भाव देवगुरु बृहस्पति का शिक्षा व संतान के लिए व प्रेम के लिए कम ठीक है। तो इन तीनों विषयों पर आपको विशेषता ध्यान रखने की जरूरत है। अब विशेष आपको ध्यान कहाँ कहाँ पर रखना है, वर्ष के मध्य में यानी मई से लेकर के और अक्टूबर तक ये समय आपके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतने का होगा। कहाँ पर, पारिवारिक संबंधों में। शनि का वक्र प्रभाव आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगा, आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगा और आपके एकादश स्थान पर पड़ेगा। इस समय पर कोई बड़ी परेशानी पारिवारिक संबंधों में हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, वह परिवार के घनिष्ठ संबंधों में विग्रह उत्पन्न हो सकता है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। स्थानांतरण हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, इस समय पर आपका स्थानांतरण हो सकता है। और अष्टम स्थान जो कि स्वास्थ्य का स्थान है, मृत्यु स्थान माना जाता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ अचानक सडनली परेशानी दे सकते हैं शनिदेव। शनि का वक्र प्रभाव आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगा और बड़ी बात यह है कि धन भाव में वक्री होंगे शनिदेव। तो इसलिए आपको विशेषता इस समय पर कोई भी बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार विचार जरूर करना चाहिए। संपूर्ण फलादेश के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं और साथ ही इस वर्ष के इन 3 महीनों में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पर जनवरी, दूसरे नंबर पर मई और तीसरे नंबर पर सितंबर। यानी मई और सितंबर और जनवरी, जनवरी के 15 जनवरी तक और मई पूरा और सितंबर, इन 3 महीनों में आपको विशेष सतर्क रहना है, किसी भी प्रकार की क्षति ना होने पाए पारिवारिक संबंधों में। और सितंबर में विशेषता स्वास्थ्य पर, वह आपके जो श्रेष्ठ जन हैं, जो पिता तुल्य हैं, बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। इस समय पर मान सम्मान पर क्षति ना आए, मई और सितंबर में विशेषता, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य प्रभावित होंगे इस समय पर, शनि के दृष्टि में होंगे, चतुर्थ स्थान में होंगे। तो मई और सितंबर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अपमानित होना पड़ सकता है, हृदय में वेदना हो सकती है, आपकी कोई कीमती वस्तु खो सकती है, नुकसान हो सकता है, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। हमने संक्षेप में बहुत कम शब्दों में ये पूरा गोचरीय प्रभाव तैयार किया है। विशेषता इन विषयों पर जो जो विषय बताए गए हैं, इस पर विशेष इफेक्ट पड़ेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। विशेष संपूर्ण जानकारी के लिए अपनी कुंडली का फलादेश करवा सकते हैं। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।